एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 202वां सर्ग। प्रबोध से यों हर्षित हुए राजाओं का तथा प्रबोध से हर्षित हुए श्री रामचंद्र जी का वर्णन तथा श्री रामचंद्र जी द्वारा ज्ञान निर्मल अपनी स्थिति का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, सभा में वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर सब राजा तथा अन्य लोग अमृत प्रवाह से सींचे हुए की तरह अंदर अत्यंत शीतलता को प्राप्त हुए। कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने मनोज्ञ चंद्रवदन से ऐसे सुशोभित हुए जैसे कि अमृत से पूर्ण मनोहर चंद्रमा के उदय से संपूर्ण क्षीर सागर सुशोभित होता है। तत्वज्ञान विशारद वामदेव आदि सब लोगों ने वाह भगवान श्री वशिष्ठ जी ने क्या उत्तम ज्ञान का वर्णन किया, यह बड़े सम्मान से कहा। शांत अंतकरण वाले राजा दशरथ प्रसन्नता से अत्यंत सुशोभित हुए। वे अत्यंत संतोष से पूर्णतया रोमांचित शरीर हो एक अपूर्व शोभा को प्राप्त हुए। इसके पश्चात ज्ञानी पुरुषों में बहुत सी साधुवाद कथाओं के प्रवृत्त होने पर श्री रामचंद्र जी ने, जिनका अज्ञान छूट गया था, पुनः यह वचन कहा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, आप अतीत और वर्तमान के अधिपति हैं। आपने हमारा यह अज्ञान वैसे ही पूर्णतया मिटा दिया है जैसे अग्नि सुवर्ण का मल अर्थात अन्य धातुओं की मिलावट पूर्णतया मिटा देता है। हे प्रभु, हम लोग पहले केवल शरीर में आत्मदृष्टि वाले थे, इस समय आपके अनुग्रह से सर्वत्र सर्वात्मदर्शी हो गए हैं। मैं सर्वात्मा होकर संपूर्ण रूप से स्थित हूँ, निरोग हो गया हूँ, मेरी सकल आशंकाएं मिट चुकी है। इस समय मैं ज्ञानवान होकर जागरूक हूँ, कभी खेदवान न होने के लिए मैं आनंदित हूँ, चिरकाल के लिए मैं सुखी हूँ, कभी अस्त न होने के लिए मैं स्थित हूँ। मेरे परम पुरुषार्थ का उदय आविर्भूत हो गया है। आह, पवित्रतम शीतल ज्ञान रूपी जल से आपने मुझको सींचा है, अतएव मैं हृदय से शरद काल के कमल के समान प्रहृष्ट हूँ, विकसित हूँ। आपके अनुग्रह से आज मुझे यह दिव्य साम्राज्य पदवी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें स्थित हुए मेरे लिए यह सारा जगत अमृत बन गया है। मेरी मति पूर्णतया प्रसन्न हो चुकी है, मेरा समस्त शोक निवृत्त हो गया है। मैं अलौकिक शांति से अर्थात सकार्य मूल अज्ञान के नाश से अमलाशय रूप आत्मा में आनंद को प्राप्त हो गया हूँ। भली भांति परीक्षा करके देखे गए आत्मा से ही स्वतः सिद्ध निर्मलता को मैं प्राप्त हो चुका हूँ, अतएव मुझको नमस्कार है। 202वां सर्ग समाप्त।